नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज़ 7। जैसे कि आज मोतिहारी में फिनो पेमेंट बैंक का एक बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का, जिसमें एक हमारे साथ है एक फिनो के बहुत ही अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर। आइए हम इनसे फिनो पेमेंट बैंक के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। और सबसे पहले सर हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद हबीबुल्लाह है और हमारा जो है ऑफिस है सुगौली में। और हमको जो है फिनो पेमेंट बैंक में मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और फिनो पेमेंट बैंक जो है समझ लीजिए कि जिस तरीके से अभी महामारी में कह लीजिए और कोरोना वायरस जो आया था उसमें बहुत मतलब जो है सुविधा जैसे हमारे जितने भी मर्चेंट हैं लोगों के द्वारा जो दिए। और हम फिनो पेमेंट बैंक में अपनी ईमानदारी से जिस तरीके से आदमी कहीं पे जॉब करता है उस तरीके से हमने मगर लगन लगा कर जितने भी हमारे जो टीम थे उन लोगों को समझाना, उन लोगों को घर पर जाना, किस तरीके से कोरोना वायरस में फॉलो करना है, मास्क लगाना है, किसी से फिंगर रखवाना है तो उसका पहले हाथ सैनिटाइज करना है, बहुत सारा। तो हमको जहाँ तक है फिनो बहुत ही अच्छा लगा सर आप फिनो पेमेंट बैंक में कब से काम कर रहे हैं? सर हमारा फिनो पेमेंट बैंक में ज़्यादा मतलब समय नहीं हुआ, लगभग मतलब 2018 से कर रहे हैं हम। सर 2018 से आप फिनो में काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही क्वालिटी टाइम हुआ। लगभग 5 साल आपका कंप्लीट हो चुका है। इस 5 साल में सर आप फिनो के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप कितना रिटेलर होगा सर आपके पास, कितना सीएसपी? सर देखिए, हमारे पास तो रिटेलर ज़्यादा नहीं बनाए हैं, सीएसपी जो जितने मर्चेंट है बहुत कम बनाए हैं, मगर उस लोगों को बनाए जेन्युइन। ऐसे अगर हम लगभग हमारे पास 400-500 करीब होंगे, मगर जो भी बनाए हैं जो काम करना है जैसे लगन से कर रहे हैं। बहुत सारा लोग कहते हैं कि सर हमको दीजिए हम काम करेंगे, मगर हम उसके बैकग्राउंड जानते हैं, उसके घर जाते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि वो है कैसा। तो हम जो है गांव में या कहीं भी शहर में भी जो भी बनाए हैं हम पहले उसका बैकग्राउंड जाने कि उसका पिछले का रिकॉर्ड क्या था, कैसा वो काम करने में उसका जो है मतलब और भी जो काम करता था कैसा था। जो हमको अच्छा लगा कि हाँ ये अच्छा काम करता है, लोगों को क्या है कि बहुत सारा लोग कहना तो नहीं चाहिए, बहुत सारा लोग जो है जैसे बहुत सारा पुराने लोगों को खाता है, किसी का मोबाइल नंबर भुला गया सर, किसी का जैसे है मैसेज नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे फिंगर रखवाए उसका पैसा गायब कर दिए। उसमें क्या होता है कि उसका तो गया, हमारा भी मिट गया, बैंक का भी जो गया, और उस गरीब आदमी का पैसा मार गया। इस वजह से हम चाहते तो बहुत बना देते हैं, इस वजह से नहीं बनाए कि भाई सिक्योर काम कम हो, अच्छा काम हो और व्यवहार इज़्ज़त। इसी वजह से आज फिनो पेमेंट बैंक में मेरा इज़्ज़त भी है और लोग लाइक भी करते हैं। और इसके लिए मैं फिनो पेमेंट बैंक को बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो भी है, अगर कोई आदमी अगर जैसे चलने फिरने में दिक्कत है, हमारा ऐसा मर्चेंट है कि अगर आप एक बार कहिएगा तो आपके घर पर जाकर पैसा निकाल के आपके घर पे देंगे। सर आप अपने फिनो पेमेंट बैंक के टॉप 5 जो सीएसपी आउटलेट है उसका नाम आप बता सकते हैं? देखिए, हमारे जो है अभी टॉप में है, टॉप में तो बहुत सारे हैं मगर सबसे जो अव्वल में है एक हमारे संदीप जी हैं और एक मेरे फैयाज़ भाई हैं और एक अब्दुल वहाब हैं और तबरेज़ आलम जी हैं और एक है अनंत प्रसाद जी। ये लोग मतलब बहुत ही अच्छा से काम कर, और भी लोग बहुत अच्छा से करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है काम करने में अभी जो है जैसे बहुत सारा कलेक्शन है, जैसे में है बहुत सारा जो है कंपनी अभी जो आ गया है माइक्रो फाइनेंस, अब वो कलेक्शन कर रही है जाकर गांव में। और वो लोग को पैसा जो है किस तरीके से हम लोग को एक क्या है कि हमारा फिनो बैंक ऐसा जिम्मेदारी लगा दिया है कि सुगौली में किसी का बोल्ड पैसा ना रखा है, कि जैसे वो पैसा लेके आता है हम कोशिश ये रहता है कि हम उस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें और वो बैंक को जो है कहीं मतलब आज के युग के हिसाब से कहीं फ्रॉड ना हो जाए, किसी को चोरी ना हो जाए। बहुत सारे हमारे गांव में मर्चेंट जैसे ग्रुप बनाए हैं, वहाँ पर मेरा मर्चेंट है तो लोग बोलते हैं कि देखिए आपका जिम्मेदारी बनता है कि उनका आप जो है SMS वहीं पर कर दें, कैश आप ले लें, वो जो भी बचता है। मगर ज़्यादा हम सुगौली में कोशिश करते हैं कि एक भी ऐसा कुछ ना हो जिसमें ये सब लोग बहुत मतलब अनुदान है इन लोगों का। तो इन लोगों का मैं दिल से भी धन्यवाद करता हूँ और भी मेरे जो टीम के लोग हैं उन लोगों को भी बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि हम लोग ऐसा काम करते हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस अगर सुगौली में आप बाई चांस किसी से भी अगर पूछेंगे कि हबीबुल्लाह जी को आप जानते हैं
तो ऐसा नहीं कोई मिलने वाला होगा कि कहेगा कि नहीं जानते, क्योंकि हमको हमारे स्वभाव से जानते हैं, हमारा लगन से जानते हैं और हमारा मेहनत से जानते हैं। और फाइनेंस का तो छोड़िए, और भी जो अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, अगर उनसे भी आप पूछें कि हबीबुल्लाह जी को जानते हैं तो यही कहेंगे कि हाँ लड़का हो तो ऐसा। क्योंकि जो आता है बाई चांस मेरे पास आया कोई ऐसा लोग, देखिए ऐसा दौर है कि अभी जो आप किस्ता लोग उठा लिया, किस्ता भरने के लिए पैसा नहीं है, ऐसा लोग आ जाता है कि आदमी दिल से मजबूर हो जाता है। कोई आया कि देखिए हमारे बाहर से पैसा नहीं आया और किस्ता भरने नहीं तो ओडी लग जाएगा। आज जब ओडी लग जाएगा तो उसको पैसा नहीं मिल, शादी विवाह का हो, एग्जाम का हो या ज़मीन खरीदना हो, तो उसमें जो है अभी बहुत कारीगर है फाइनेंस का जो है। इसमें क्या है कि फार्म भरे 2 दिन में पैसा मिल, अगर ओडी लग गया तो उसको नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग आ जाता है कि सर ओडी लग जाएगा, मेरे लड़की की शादी आई और तो वहाँ पे हमारा मर्चेंट भी हम भी नहीं रुकते, क्योंकि दिल नहीं गंवार देता है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि दे देते जाओ भाई। मगर वो लोग भी है कि जैसे उन लोगों को पैसा आया या इनकम ले आकर दे देते हैं। कुछ लोग है जो नहीं देते हैं। अच्छा सर, ये बताइए फिनो पेमेंट्स बैंक लोन भी देता है? देखिए फिनो पेमेंट में डायरेक्टली लोन नहीं देता है, उसमें एक क्रेडिट भी है। अगर आप उसका एप्स है फिनो पे है, अगर उसको आप इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा लेन देन करते हैं, तो आपको क्रेडिट भी के माध्यम से थर्ड पार्टी है जो वो आपको लोन देगा। मगर ज़्यादा लोन नहीं देता है, जिस तरीके से आपका ट्रांजैक्शन हो उसी हिसाब से लोन देता है। मगर वो 10 से 15 मिनट का वो प्रोसेस होता है, आपके अकाउंट में पैसा दे देता है उसी टाइम। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, आज के ट्रेनिंग सेशन से आपको क्या सीखने को मिला? देखिए आज के ट्रेनिंग से यही मिला कि हमारा 2-4 गो सवाल था। सवाल हम तो पहले से जानते थे, मगर एक हमारे सीनियर जो आए थे उनसे मिलने का भी मेरे बहुत लगन था कि सर आए हम मिले, तो उनसे हम 2-4 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि आजकल क्या होता है कि किसी का भी फ्रॉड होना आम बात हो गया है। कोई आदमी अनाड़ी है, बोले कि उसका 2 लाख का आपको लोन करा दे रहे हैं, तो आपका ये वाला KYC करा ली, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। बहुत सारा फ्रॉड है। हमारे फिनो में भी क्या होता है कि जो मर्चेंट नहीं जानते हैं, बोलते हैं कि आपका अकाउंट आज ही बंद हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी KYC कर ले। क्योंकि फिनो पेमेंट तो कभी OTP नहीं मांगता, वो फ्रॉड करके मांग लेता है। तो वो क्या है, OTP मांगा और पैसा फ्रॉड कर दिया। बेचारा जो भी है कहाँ से पैसा इकट्ठा करके वो काम कर रहा है। उस तरीके से जो है हमारा जो भी ग्राहक है, बहुत सारा ग्राहक लोग आते हैं कि बोलते हैं कि जैसे पर्सनल अकाउंट है किसी का, बोलते हैं कि सर हम आपको पैसा भेज दे रहे हैं, आप हमें कैश दे दीजिए। तो हम पहले से भी ऑलरेडी उनको समझा रखे हैं कि देखिए आप अगर पैसा अपने पर्सनल अकाउंट से लेन देन करते हैं तो उसका जिम्मेवारी आप होगा। मगर एक चीज़ हमको डाउट था कि क्या अगर कोई मतलब कोई आ रहा है, हमको थोड़ी पता है कि वो चोर है क्या है, नहीं कहाँ से आ रहा है। हमको ये कंफर्म करना चाहिए कि ठीक है कोई आ रहा है, जैसे कोई आया वो बोला कि हम बहन के घर जा रहे हैं, अपने कहीं भी जा रहे हैं, ये अपने ससुराली जा रहे हैं, हमको पैसा की ज़रूरत है, तो क्या वो APS से अगर वो फ्रॉड करके आ रहा है, मगर वो फ्रॉड करके आ रहा है, झूठ हमसे बोला यहाँ जा रहा है और हमारे से APS से पैसा निकाल रहा है, क्या अगर उस पर कंप्लेन होता है क्या हम फंस सकते हैं? ये सवाल मुझे था। एक और था कि जैसे कोई डेट कर गया है मेरा जो भी है, और उसको जो है नॉमिनी को कैसे पैसा मिले। और दूसरा सवाल था कि हम लोग का फिनो पेमेंट बैंक का जो EPI का लिमिट है उसको हम लोग बात करने आए थे, क्या भविष्य में। तो हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि हम लोग का चेक अब बैंक अलाउड कर रहा है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों को दे सकते हैं। और जो है इसमें हम लोग वेरीफाई हुआ कि अगर वो कहीं से भी पैसा निकालता है तो आप बेफिक्र निकालिए, क्योंकि आपको RBI इसी लाइसेंस दिया है कि आप APS से ATM से निकाल सकते हैं, बतौर उसको बार बार ना निकालिए, क्योंकि जब बार बार निकालिएगा तो क्या होगा, फ्रॉड हो जाएगा। ये जो फ्रॉड किया है तभी निकाला। अगर आपको ज़रूरत है 10,000 निकाल लिए काफ़ी है, आपको ज़्यादा अगर पैसा निकाले तो अपना पर्सनल बैंक में जाकर ना निकालिएगा। तो ये चीज़ हमको सर से मिला है कि आप किसी का भी पैसा निकालिए तो एक बार फिंगर कर निकाल लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं, भले वो चोर काहे न हो, क्योंकि आपको RBI लाइसेंस दिया है, आपको निकाल सकते हैं ATM से भी और APS से भी। ये जानकारी से हम बहुत खुश हैं और आगे भी जाके हमारे जितने भी हैं उनको कहेंगे कि आप डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा फ्रॉड होते जा रहा है आए दिन। तो हम अगर आपके चैनल से भी माध्यम से कह रहे हैं कि कोई हमारे मर्चेंट तक या कोई और भी है, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी का भी पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, देखिए आप 2 रुपये के लालच से सोच रहे हैं कि हम पैसा ट्रांसफ़र कर दिए और 2 रुपये हमको फ़ायदा हो गया, तो देखिए उससे आपको ये नुकसान होगा। एक तो आपको भविष्य में कभी जो है अगर FIR हो गया तो आपको नौकरी का तो लगेगा ही नहीं चांस। दूसरा आपका इज़्ज़त जाएगा ही,
और चौथा, FIR अगर आप पे हो गया तो जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बैंक दिया है पर्सनल अकाउंट अपने पर्सनल कामों के लिए। जैसे आप शॉपिंग कर लिए, थोड़ा बहुत अपने बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई का पैसा भेजे, या तो ये नहीं बैंक बोला है कि आप किसी के अकाउंट में, अदर अकाउंट में इतना इतना पैसा ट्रांसफ़र किए। हमको बोले हैं कि एक रेमिटेंस ऑप्शन है फिनो में, उसी से आप जो है किसी का भी पैसा भेजिए, वो RBI आपको अलाउ किया है, और आप उससे पैसा किसी के अकाउंट में भेजिए, आप नहीं फंसीएगा, क्योंकि उससे 25,000 ज़्यादा आप भेज नहीं सकते हैं। और पे फोन से तो मारिएगा तो 1 लाख भी चल जाएगा, तो ये कहीं तक सही नहीं है। और यही चीज़ जो हमको और लोगों को कहेंगे कि आप जो पर्सनल अकाउंट से किसी को पैसा न ट्रांसफ़र करें। एक बार फंसने के बाद अब 10 रुपये के चक्कर में लाखों रुपया लग जाएगा, और पुलिस का भी चक्कर, थाना सब अलाव में है। तो आपसे कहेंगे कि आप कम कमाइए, अपने परिवार के लिए एकदम सुखी रहिए, क्योंकि आप कमा रहे हैं, मगर आपके पीछे कितना आस लगाया हुआ है, आपके बीवी हो गया, बच्चा हुआ, माँ बाप, कि हमारा लड़का या हमारा भाई कमाएगा तो मेरा ये सब जो है शादी ब्याह हो गया, पढ़ाई लिखा हो गया। तो आप उन लोगों का जो है, जिस तरीके से आप बेस्ट पापा, बेस्ट भाई हैं, उसी तरह रहिए। फ्रॉड के चक्कर में 2 रुपये का लालच, कम कमाइए, सेफ रहिए। यही मेरा जितने लोग से है, और बहुत मतलब आग्रह करेंगे कि आप सेफली रहिए और काम कीजिए, और फिनो बैंक से जुड़े रहिए। फिनो बैंक से काम करेंगे तो इस तरीके से काम कीजिए कि हम कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, आपको 10-20 हज़ार रुपया कहीं नहीं जाएगा। अगर अच्छा से काम कर रहे हैं, 20,000 महीना आप आराम से कमा सकते हैं, ज़्यादा भी कमा सकते हैं। नॉर्मली आप 20,000 रुपया इनकम कर सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक से। हबीबुल्लाह सर, आपसे बात करके बहुत ही खुशी हुई। आपने फिनो पेमेंट बैंक के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ साझा की। हम चाहेंगे कि आपकी इस जानकारी का लाभ अधिक से अधिक रिटेलर इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद सर आपका। आप